और चौधरी पाकिस्तान के मंत्री थे और उनका फ्लोर ऑफ द हाउस पे नेशनल असेंबली में दिया गया बयान है कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा था। मुझे लगता है इसके बाद भी भारत के किसी दल को सबूत चाहिए तो उन्हें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे मंत्री का दिया गया बयान सरकार का आधिकारिक बयान होगा। और इसके बाद पाकिस्तान के एमपी ने उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा कि मैं बैठा हुआ था, शाह महमूद कुरैशी साहब यानी उस समय के फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे, आर्मी चीफ आए और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। यह फ्लोर ऑफ द हाउस में दिया गया बयान है। आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। ये सदन के पटल पर इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर दिया गया स्टेटमेंट है कि पिछले 73 सालों में, उस समय 73 साल हुए थे, ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिसने पाकिस्तान के लिए इतनी मुसीबत क्रिएट की हो जितनी ये मोदी की सरकार है। जब सिद्धू गए थे तो उस समय रैली में बोला था इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर की, जब तक आप लोगों की सरकार नहीं आएगी तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। और यहां के मंत्री, पूर्व मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था मोदी को हटाने के लिए आपकी सहायता की जरूरत। और मैं एक और फैक्ट बोल देना चाहता हूं, सैफुद्दीन सोज साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे जम्मू कश्मीर, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जम्मू कश्मीर के बारे में, जिसमें उन्होंने मुशर्रफ के स्टेटमेंट को कोट करते हुए कहा है कि यदि मुशर्रफ ने यह कहा था कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए तो आज की डेट में वो सही प्रतीत होता है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपका ये पुराना याराना कब से है भाई पाकिस्तान से? क्या आपको मुशर्रफ का बयान सही लगता है? पाकिस्तान की आर्मी के चीफ के गले मिलते हैं आप, भारत के आर्मी चीफ के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से देश की जनता को संबोधित करते हुए कहना चाहूंगा कि देश के अंदर और बाहर सरकार और सेना पूरी दृढ़ता के साथ, कूटनीतिक दक्षता के साथ जहां संकल्पित होकर खड़ी है। इस समय भी रक्षा मंत्री जी की जापान के रक्षा मंत्री से वार्ता चल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार का घटनाक्रम किया जा रहा है ये अपने आप में बहुत दुखद है, निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है। परंतु हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस घटना के अपराधियों को धरती के अंतिम छोर तक ढूंढकर दंडित किया जाएगा और दंड ऐसा होगा जिसका कोई पूर्व का उदाहरण नहीं होगा, यानी अभूतपूर्व दंड दिया जाएगा। और ये वो लोग हैं जिन्होंने जीती हुई बाजी, जंग के मैदान पे जीती हुई सेना को कूटनीति के टेबल पर हारने पे मजबूर किया। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं, आप कहते हो कि हमारा वायुसेना का जो जहाज है वो खिलौने की तरह है। हां, मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं 26/11 के हमले के बाद वायुसेना कार्रवाई के लिए तैयार थी और उस समय वायुसेना अध्यक्ष फौजी होमी मेजर साहब ने 2016 में अपने संस्मरण में लिखा है कि मनमोहन सिंह सरकार ने अनुमति नहीं दी, आपने वायुसेना के युद्धक विमानों को खिलौने की तरह रखा था। मगर मोदी जी की सरकार सेना के हर साजो सामान को उचित प्रभावी कूटनीतिक घेराबंदी के बाद रणनीतिक प्रयोग के लिए रख ली। आपकी सरकार वो थी, हमारी फौज जीतती थी और सरकार सब कुछ हार के चली आती, क्योंकि आपको एक मर्ज था कि हमें सुलह की शक्ल संवारनी है, भले ही वो भारत की सेना के जवानों के खून से क्यों ना संवारनी पड़े। तो एक पंक्ति में याद दिलाना चाहता हूं जो उनकी विदेश नीति थी वो क्या थी कि चीन छीन देश का गुलाब ले गया। ये नेहरू जी के लिए कहा गया। चीन की विदेश नीति असफल हुई थी ना, गुलाब पहनते थे वो, गुलाब लगाते थे। चीन छीन देश का गुलाब ले गया और ताशकंद में वतन का लाल सो गया और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। मगर अब सरकार वो है जो जंग और कूटनीति के मैदान दोनों के ऊपर प्रभावी उत्तर देने के लिए तैयार और कृत संकल्पित खड़ी हुई है। फिर भी मैं कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस संवेदनशील समय में सेना का मनोबल गिराने और राष्ट्र का मनोबल गिराने की हरकतों से बाज आए। प्रश्न सादर आमंत्रित है रविकांत राय। सुधांशु जी, अजय राय ने कहा है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो विपक्ष को तंज और व्यंग करने का अधिकार तो है। हम तो सरकार के साथ हैं, आप कार्रवाई कीजिए, व्यंग करने पे इतने क्यों बौखला रहे? सेना के जहाज को लेकर किया गया व्यंग
ये भीतरघात हो रहा है। मैं विनम्रता और दृढ़ता से कहना चाहता हूं, कभी भी युद्ध या युद्ध के समकक्ष स्थिति में बताएं जब हमारी पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पर कोई व्यंग या तंज किया। और मैं पूछ रहा हूं इतने अधीर क्यों हो रहे भाई? अभी कितना वक्त गुजर गया है और इनकी पार्टी 26/11 के हमले के मात्र 9 महीने बाद जुलाई 2010 में शर्मन शेख ने पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करती है जिसमें बलूचिस्तान भी हिस्सा होता है और कहते हैं कि टेरर अटैक से टॉक्स प्रभावित नहीं होंगी। अजय राय जी को नहीं पता और मैं बताना चाहता हूं, हवाना में जाकर मनमोहन सिंह सरकार ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा भाई, बोलने से पहले अपनी फितरत देख लो, अपनी हिम्मत देख लो और उसके बाद देखो किस सरकार में क्या हिम्मत। संजय शर्मा। एक सवाल थोड़ा सा लग के, राहुल गांधी 84 के दंगों के लिए माफी मांगे? मुझे लगता है कि जो वैसे ही जैसे अभी कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ और उसके बाद भी उनके नेता अनाप शनाप आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, उसी प्रकार 84 के दंगों के मुख्य आरोपियों को लंबे समय तक मंत्री, सांसद, विधायक और तमाम प्रकार की चीजों के नवाजिश रहमो करम देने वाले लोग अगर आज ये कहें तो यह साफ नजर आता है ये मुख नहीं मुखौटा है। और सिर्फ इस पे नहीं, उनको तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के उस बयान पे माफी मांगनी चाहिए थी जिसमें उन्होंने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये 84 का दंगा नहीं था, पहले मैं बात कर, दंगे में अक्सर 2 वर्गों के बीच में होता है जिसमें दोनों समुदायों के लोग मारे जाते हैं। ये नरसंहार था जिसमें दंगाइयों के द्वारा भी एक ही समुदाय यानी सिख मारे गए और पुलिस की गोली से भी एक ही समुदाय यानी सिख मारे गए। और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो पहले वो सही के बता दे राहुल गांधी जी, आप सही कि आपको स्वर्गीय पिता। Sir, during the all-party meeting, Rahul Gandhi stated that they are with the government at this point in time. After holding a press conference that day, also Rahul Gandhi said that whatever the government is doing, they are together with the government. Do you think that these comments by the Congress leaders are being desperately put out? There is some. I think whatever the statement given by the Congress party and Rahul Gandhi. Now, in the backdrop of these statements given by from Ajay Rai to Channi to Siddharamaiah, there are n number of statements. It seems that is nothing but a mask to cover the real and ugly face of Congress, nefarious design to find out some political opportunity or some appeasement politics even at the hour of crisis. अंकित गुप्ता। सर, जब सिंधु जल समझौता जो भारत ने रद्द किया, बहुत तरह के सवाल उठाए थे, लेकिन आज चिनाब नदी का पानी सूखा हुआ है। पाकिस्तान की बौखलाहट ऐसी है, वो कह रहे हैं कि पानी रुकेगा तो खून की नदियां बहेंगी। मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो ने दिया था कि अगर पानी रुकेगा तो खून की नदियां बहेंगी। तो ये बात मैं पहले कह चुका हूं, रिपोर्ट रिपीट कर देना चाहता हूं। हमारी सरकार अब बहुत साफ है कि हमारी तरफ से खून और पानी एक साथ नहीं है। अब आप तय कर लीजिए कि आपको खून बहाना है या पानी पाना है। जैसे कांग्रेस की सरकार में होता था कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, हमारी सरकार ने कहा आतंकवाद के साथ शांति वार्ता नहीं होगी तो भारत का खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। और वैसे भी बिलावल भुट्टो को याद रखना चाहिए कि उनकी मां बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ ईस्ट में चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 25 पे लिखा है कि ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड वी वर टोल्ड दैट वी डिसेंडेड फ्रॉम द राजपूत क्लान ऑफ हिंदूज। तो मियां बिलावल, आपका खून और पानी दोनों ही हिंदुस्तानी है, तो बहाने की बात से पहले जो अपनी जुबानी से निकालना है उससे पहले अपने खानदान की कहानी समझ लीजिए। अनिता। सर, मेरा सवाल है कि आज पाकिस्तान में सर्वदलीय बैठक भी होनी है और पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ प्रस्तावना भी लाने वाला है। उन सब के बीच में जब ये बयान आ रहे हैं तो क्या इसको माना जाए कि ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है कि वो मेमोरी तरह यूज कर रहे हैं या ये बैकफायर इंडिया में हो सकता है? देखिए, यही बात है, अगर पाकिस्तान में सर्वदलीय बैठक या सत्र बुलाया जा रहा है तो वहां कोई विपक्षी दल वहां की सेना या सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा है, न डायरेक्ट न इनडायरेक्ट, न प्रत्यक्ष न व्यंग।
मगर यहां पर उन बयानों की छड़ी लगी हुई है। तो इसलिए यही मेरा साफ कहना है कि ये बात देश की जनता को समझने की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है और इन चंद नेताओं को पाकिस्तानी सेना का चीयर लीडर बनने से बाज आना चाहिए। भारत के खिलाफ प्रस्तावना भी लाने वाले हैं। नहीं, वो प्रस्तावना लाए हैं, वो जो भी लाए हैं वही प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अभी तो हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रस्तावना ला रहे हैं, आज उनकी बेबसी देखिए ना। अरब और ईरान ने भी उनके भारत के ऊपर हमले की निंदा की, पाकिस्तान के समर्थन में एक वाक्य नहीं बोला है। और चाइना ने सिर्फ इतना कहा है कि वो ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, उसने भी खुल के साथ नहीं दिया है। तो आज मोदी जी के नेतृत्व में डिप्लोमैटिक आइसोलेशन के जिस मुकाम तक पाकिस्तान को पहुंचा दिया है कि ना अरब उसके साथ है जो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, ना ईरान उसके साथ है जो शिया मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, और चाइना भी बच बच के बोल रहा है। तो मतलब कुल मिला के आज पाकिस्तान का वो प्रस्ताव अगर बोलेंगे तो वो लिखेगा है जो उनके दिल से तो ये आवाज आएगी कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। देखिए, इस विषय के ऊपर बयानों का जो भी प्रकार है, इसके टेक्निकल के साथ साथ मॉरल और पॉलिटिकल जवाब भी हमें कांग्रेस ने, क्योंकि जहां तक देश के अंदर इसका उपयोग करने की बात है तो मैं कोट करके कह रहा हूं, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की अपनी भारत यात्रा में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वार्ता के आधार पर लिखा था कि 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करना चाहती थी, मगर मनमोहन सिंह ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उससे उपजे वातावरण से एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट पैदा हो सकता था जो बीजेपी को फायदा कर सकता था। तो ये कांग्रेस पार्टी है जो भारत के अंदरूनी वातावरण को पाकिस्तान से जोड़ती है, हम नहीं जोड़ते। हाँ, यदि वो कोई अपराधी करे तो आपराधिक मुकदमा होना चाहिए, और नेता करे तो पहले उसको जवाब देना चाहिए। संविधान की शपथ लेके करने वाला नेता इस टेक्निकल चीज के पीछे नहीं छूट सकता, पहले नैतिकता का जवाब दे जिसने संविधान की शपथ लेकर भारत की संसद में प्रवेश किया। सिंधु पर कोई बात नहीं है, सिंधु नदी पर कोई बात नहीं है, पाकिस्तान जाने वाला पानी नहीं रोक सकते। देखिए, अगर वो ऐसा है तो फिर उन्हें घबराहट किस बात? दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। मगर एक अंतर यह भी है, भारत सरकार ने एक निर्णय यह भी लिया है कि अब हम हाइड्रोलॉजिकल डाटा पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेंगे। इससे पहले युद्धों के दौरान भी हाइड्रोलॉजिकल डाटा जो इन 5 नदियों का था, यानी कितना पानी आया है, एट प्रेजेंट कितना पानी है, ये पाकिस्तान को शेयर किया जाता था। अब भारत सरकार ने शेयर करना बंद कर दिया है। तो अब पाकिस्तान के लिए अनुमान लगाना मुश्किल है कि अब आने वाले दिनों में पानी कम आएगा या ज्यादा, उभार चढ़ाव आएगा या उतार। वैसे मुझे लगता है उतार होने का चांस ज्यादा है। सुधांशु सर, इसी को गणेश जी ने जो सवाल पूछा, मौलाना अरशद मदनी भी ये सवाल उठा रहे हैं कि पानी कहां लेकर जाओगे। इस तरह के जो बयान रुक नहीं रहे हैं। ये जिस प्रकार के लोग बयान दे रहे हैं, मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं, अब या तो उनकी समझ बहुत विचित्र है, क्योंकि जो हमारे विपक्षी दल है उनके सामने बड़ी समस्या हो जाती है, वो हर चीज के एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब पानी कहां लेके जाएंगे, मुझे लगता है हाइड्रोलॉजी के एक्सपर्ट हो गए, या वो सिविल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हो गए। जब राफेल की बात आती तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हो जाते हैं। जिस समय वैक्सीन की बात आती तो सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर जब वैक्सीन आई तो कहते हैं इतने कम समय में वैक्सीन कैसे उसका पूरा हो गया, तो स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हो जाते हैं। और जब राम मंदिर का उद्घाटन होना होता है तो मुहूर्त के एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो उनकी इस एक्सपर्टीज का जवाब देना मेरे विचार से देश की जनता भली भांति समझती है। अंतिम प्रश्न सर, इसी मोहम्मद मुस्तफा ने जो सोशल मीडिया पोस्ट लिखा तो काफी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, बताते मंत्री के खिलाफ और इंडियंस को भी जो बोला उस पर क्या कहना? अगर मैं बताना चाहूंगा, इंडियंस आर बीइंग मेड monkeys by the UK minister who said not to drop of water to park. एक्चुअली में ऐसा है कि इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, मैं पुनः कह रहा हूं, वो जो ये बयान देते जा रहे हैं उनके चेहरे पर से वो नकाब उतरता चला जा रहा है, और ये सारे के सारे लोग एग्जैक्टली अपनी पार्टी और गठबंधन का असली चरित्र उजागर करते चले गए, जिसे एक पंक्ति में कह दूं कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया
और रंगत समझ में आई, मगर आई देर से, कच्चा का बहुत रंग उतरता चला गया। तो ये जो हम सरकार के साथ खड़े हैं, बहुत कच्चा रंग था, चाहे महुआ मेहता जी हो, अमित चौधरी जी हो, या सिद्धारमैया जी हो, या कर्नाटक के जो मंत्री का थिम्पू जिनका नाम था वो हो, कोई भी हो, सबका रंग उतरता। बहुत बहुत धन्यवाद।